चादरें चढ़ती है उतरती है, इनकी भी साइकिलिंग मेरा गुमान है। अब लोग समझते होंगे कि इस चादर से साहिब मजार को फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। साहिब मजार को कोई फायदा नहीं है। बेहतरीन चादर किसी ने चढ़ाई, फिर उसमें कोई सादा चादर चढ़ाते वो छुप जाती है। मजार में चादर चढ़ाना जायज है, मैं नाजायज नहीं कह रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस हज़रत की गुफ्तगू सुनी जो ये बता रहा था कि क़ब्रों के ऊपर और मज़ारात के ऊपर चादर चढ़ाना जायज़ है। अब इसने ये बात कह दी कि ये जायज़ है। अब आवाम बेचारे तो ये नहीं समझते कि जायज़ और नाजायज़ की हुदूद क्या है, तो आवाम ने इन चादरों के ऊपर कुरानी आयात लिख दी और उन चादरों को कब्र के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। और ये उलमा और ये मौलवी लोग उनके ख़िलाफ़ लग चुके हैं जो कहते हैं कि कब्रों के ऊपर और मज़ारात के ऊपर चादर न चढ़ाए। ये इस बहस में लगे हैं कि ये जायज़ है, नाजायज़ तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाम ने काम शुरू किया है उसके ऊपर तनकीद नहीं करते। अब इसको ख़त्म करने का यही तरीका है कि इस काम को रोक लिया जाए और आवाम को बता दिया जाए कि ये कोई फ़र्ज़ या सुन्नत अमल नहीं है, लिहाजा इस चीज़ से बाज आ जाएं। और आवाम को इस अमल से रोकने के लिए उसका तरीका ये है कि इन मज़ारात के ऊपर चादर डालना बंद किया जाए, ताकि आवाम को पता चले कि वाकई ये काम कोई लाजिमी नहीं है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।